हेलो बच्चों, वेलकम टू तेजस स्मार्ट स्टडी। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का सिलेबस, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद हम यूनिट्स देखेंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड में। और आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2025-26। नेक्स्ट बेटा, ये यूनिट्स हैं सभी। अब यूनिट में कौन से चैप्टर हैं ये हम आगे वीडियो में बताएंगे आपके लिए कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर है। नंबर सिस्टम पहली यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम है, जो केवल और केवल 6 मार्क्स की आएगी। ठीक है। उसके बाद एलजेब्रा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का आएगा एलजेब्रा। और एलजेब्रा में कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप सभी देखते रहिएगा। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्यारे बच्चों 6 मार्क्स की आएगी। उसके बाद ज्योमेट्री 15 मार्क्स की आएगी। और प्यारे बच्चों हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, जिसको बच्चे बहुत ही सीरियस लेते हैं, बेटा वो 12 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आएगा। और प्यारे बच्चों स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का आएगा। ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर 11 मार्क्स का आएगा। और आगे हम देख पा रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट बेटा टोटल 6 मार्क्स की मैंने आपको बताई थी पीछे। उसके बाद इसमें बेटा नंबर सिस्टम में हमारा रियल नंबर का टॉपिक है, और जो कि बेटा 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। आगे आगे बेटा देख पा रहे होंगे आपको यूनिट सेकंड अलजेब्रा, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा प्रत्येक जो चैप्टर है, जैसे पॉलिनोमियल है बेटा 5 मार्क्स का आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 5 मार्क्स। उसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स। अब ऐसा हो सकता है कि बेटा ये 4 मार्क्स का हो जाए और प्यारे बच्चों ये 6 मार्क्स का हो जाए, लेकिन टोटल 20 ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो हमारी यूनिट है अलजेब्रा, ये 20 मार्क्स की आएगी। और चैप्टर का जो मार्क्स है वो एक कम किसी भी चैप्टर से होकर दूसरे में प्लस हो सकता है, बट ये जो लगभग मार्क्स इतने ही रहेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है, और आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा हमारा जो आएगा वो प्यारे बच्चों 6 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। और देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि यूनिट फोर्थ 15 मार्क्स की आएगी। टोटल कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स की, जिसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, ट्राइंगल एंड सर्किल। ट्राइंगल एंड सर्किल बेटा ट्राइंगल हमारा 8 मार्क्स का आएगा, और प्यारे बच्चों सर्किल हमारा 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और दोनों का जो 15 मार्क्स टोटल होंगे। और बेटा ये 15 मार्क्स की ही आने वाली थी, हमने टेबल में भी पढ़ा था। और आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट यूनिट है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अक्सर बहुत नया टॉपिक होता है, क्लास 10th में कभी देखा भी नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे बड़े ही सीरियस लेते हैं कि सर पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा 7 मार्क्स का आएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्यारे बच्चों बेटा वो 5 मार्क्स का आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का आएगा। 7, 5, 12। और बेटा इसका जो मार्क्स है यूनिट का वो 12 है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि बेटा यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बच्चा बहुत पहले से ही पढ़ता आता है। और बेटा इसमें 2 चैप्टर हैं हमारे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। छोटे चैप्टर हैं, बड़े भी नहीं कहूंगा मैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और आप इनको देख पाएंगे 5 + 5 10 मार्क्स। यहां पर 4 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये 6 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आपका 10 ही रहने वाला है। ये यूनिट आपको 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 7। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बेटा स्टैटिक्स जिसमें हमारी 7 मार्क्स की आएगी, और प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी जो आएगी बेटा वो 4 मार्क्स की आएगी।
और बेटा ये 11 मार्क्स का पूरा यूनिट, यानी कि पूरी जो कंप्लीट यूनिट है वो प्यारे बच्चों 11 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो 11 मार्क्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस किया है वो मैंने 80 मार्क्स का किया है। अब मार्कशीट में तो हमें 80 नहीं लिखाएगा बेटा, मार्कशीट में तो हमें 100 आएगा। तो ये 20 नंबर कहाँ से हैं सर? ये 20 नंबर वाला प्रोसेस और बताइएगा। तो बेटा 20 नंबर हमारे लिए जो 20 मार्क्स हैं ये बहुत आसान तरीके से हम गेन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे? बेटा ये इंटरनल असेसमेंट होता है जो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें बेटा पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, 5+5 यानी कि टोटल जो है ये 10 मार्क्स का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो एक पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट में ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे की सारी गतिविधियां हैं, सारी डिसिप्लिन या कैसा उसका बिहेवियर है, कितने मार्क्स कैसे लेके आता है, ठीक है, और बच्चे का स्टैंडर्ड, ये सब। ठीक है, टीचर्स के प्रति कैसा बिहेवियर, ये जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, विद्यालय या स्कूल जिस भी डॉक्यूमेंट को तैयार करता है जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसके 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, लैब प्रैक्टिकल दैट मीन्स लैब मैनुअल एक्टिविटी में लैब एक्टिविटीज जिसमें लैब मैनुअल बिल्कुल कंप्लीट आपका फिल होना चाहिए। ठीक है, तो लैब मैनुअल या लैब प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं प्यारे बच्चों वो 5 हैं, और 10 5 15 5 20 यानी कि 20, टोटल 20 मार्क्स हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो ये 20 मार्क्स हैं ये बेटा 80 में ऐड होते हैं, और इस तरीके से आपको 100 मार्क्स मार्कशीट में 100 मार्क्स में से मार्क्स मिले होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स आप फुल गेन कर सकते हैं, और बेटा यदि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 80 भी गेन कर सकते हैं, 80 में 1-2 कम रह जाए, लेकिन प्रिपरेशन अपनी उस तरीके से होनी चाहिए प्यारे बच्चों जिससे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकें। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बेटा एक बात और बताने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे बोर्ड की प्रैक्टिस, बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन करें, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमको ये देखना है कि हमारी किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर आने वाला है। दैट मीन्स हम देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रखे हैं, जिस यूनिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने प्यारे बच्चों, सबको करना है। यहां तो एग्जाम्पल आएगा या एग्जाम्पल में थोड़ा डिजिट चेंज होके आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पक्का मिलेगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करनी ही है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी ही है। आपको बहुत पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लेके और सभी क्वेश्चंस को निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आप अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करते रहिएगा। आज की वीडियो में मैं केवल इतना ही समझाऊंगा आपके लिए। थैंक यू, नमस्कार बच्चों।